नाटक के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना चाहते हैं। हमें आशा है कि आप इस संदेश को घर घर पहुंचाएंगे। तो प्रस्तुत है हवा पानी का मुकदमा। हमारे इस नाटक में महाराज, मंत्री, व्यापारी, सब्जी वाली, दूध वाली आदि हैं। अम्मा अम्मा रेडियो पर नाटक शुरू हो चुका है। चलो बेटा हम चलकर देखते हैं। मैं एक किसान हूँ और सूखे ने मेरी सारी फसल नष्ट कर दी। एक दूध वाली है और जहरीला पानी पीने से हमारा सारा जानवर मर गया। एक अफसर हूँ, दूषित पानी पीने की वजह से मेरे बच्चों की मौत हो गई है। मैं एक व्यापारी हूँ और बाढ़ आने के कारण हमारे सब घर बह गए हैं। मैं पानी हूँ और इस सबका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। पकड़, तू आ जा, तू आ जा, इनका वीडियो बना ले, यहाँ पर खड़ी हो जा। मंत्री जी, शिकायत करने वाले लोग आ गए। जी महाराज। जिनकी शिकायत है क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? हाँ महाराज, आज सारी शिकायत और पानी की है, वो पास के कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। पहले पानी को बुलाया जाए। पानी हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ठीक है, पानी को बुलाइए। शिकायतकर्ताओं को बुलाया जाए। हाँ तो पानी, तुम्हारी शिकायत इन लोगों से, अगर तुम्हारी शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। महाराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों दुखी हैं। मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। हाँ महाराज, लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है। नदियों और नहरों में भी बहते समय ये बीमारियां और गंदगी अपने साथ बहकर सब जगह पहुंचा देता है। हाँ तो भाइयों, आपके पास इसका क्या जवाब है? महाराज या तो मान ली, पण कदी बरसे कदी नहीं बरसे, या पानी की मनमानी है, ऐसा थोड़ी चलेगा। महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को तालाब में तैरने देते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ देते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता, ये लोग मुझे गंदा करते हैं। ज्यादा पानी के लिए कौन जिम्मेदार है? जो बादल बना है वहाँ तो बरसेगा ही। फिर जहाँ नदियों का पानी बहना चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊंगा ही। महाराज हमारा गांव सदियों से ऊंचे स्थान पर बसता आ रहा है। नीचे स्थान पर कोई भी घर नहीं है, फिर भी बाढ़ का पानी चपेट में आ गया है। महाराज पानी आंख बंद कर कर चलता है।
नहीं महाराज, मैं देखकर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ। कभी कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। और कोई शिकायत आपकी? तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है तथा तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां तुम सुधारो तथा पानी को निर्मल तथा स्वच्छ रहने दो। धन्यवाद महाराज। अब तीसरे दृश्य की ओर चलते हैं। वैसे ही दरबार में सेवक के हाथों में फलों की टोकरी से भरी तस्तरी है। महाराज, मैं एक फैक्ट्री वर्कर हूँ और जहरीली गैस की वजह से मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा और घर वही चलाता था। मुँह एक सब्जी वाली है और तूफान में मारो ठेलो परिवार और बच्चा कहीं नहीं बचो। मैं एक वैज्ञानिक हूँ। शोध में मैंने पाया है कि वायु प्रदूषण से पूरी प्रकृति त्राही कर रही है। मैं एक डॉक्टर हूँ। प्रदूषित हवा से मेरे बच्चे बीमार हो गए और मैं भी उन्हें नहीं बचा पाई। महाराज, मेरा नाम हवा है और इन सब कारणों की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। महाराज, मैं एक सेवक हूँ। अरे लड़ाई माफ करो, सब अपना अपना काम करो। चलो चलो। मंत्री जी, हवा के प्रति आपकी क्या शिकायत है? महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती। हमारे यहाँ हर वक्त ये बदबू फैलाती है। महाराज, यह आरोप झूठा है। बदबू के कारण तो मैं स्वयं ही जीवित नहीं रह पाती हूँ। मेरे स्वयं के पास ना तो बदबू है ना ही खुशबू है। महाराज, ये लोग पहले की तरह नहीं रहे। अब मुझे एक बार याद है कि भोपाल में कारखाने से निकली जहरीली गैस के कारण बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप इन लोगों से कहिए कि ये अपने आसपास सफाई रखे और गंदगी को इकट्ठा ना होने दे। लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो और सब कुछ तबाह कर देती हो। इसमें हमने तुम्हें न्योता दिया था। महाराज, चलना तो मेरा काम है, लेकिन यदि आप कहते हैं तो मैं चलना बंद कर देती हूँ। अरे और रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे तो चलो, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हवा के बारे में और कोई शिकायत? महाराज, हम अपने घर साफ सुथरे रखते हैं पर हवा आंधी बनकर आती है और घर कूड़ा कचरे से भर देती है। हवा तो बहे पर आंधी क्यों? महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से। वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ, लेकिन जब इन्हें अत्यधिक गर्मी लगती है तो ये पंखे की गति तेज कर देते हैं, जिसके कारण हवा भी तेज हो जाती है। उसी प्रकार जहाँ पर हवा कम होती है मैं वहाँ तेजी से चली जाती हूँ तो रेत, कूड़े, कचरे और बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हल्के होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि ये लोग सड़क पर पॉलीथीन फेंक देते हैं। वो पॉलीथीन उड़कर मेरे साथ खेतों में चली जाती है, जिससे कि खेतों को बहुत नुकसान होता है, जिससे मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। ठीक है, मैंने सबकी बात सुनी है। मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो है, पर हवा का कसूर इसमें नहीं है।
तथा सभी लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी तथा हवा और पानी को अपना दोस्त मानकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। इसी में हमारा बचाव रहेगा। महाराज जी की जय महाराज। हो, महाराज की जय जय हो हो। महाराज की जय हो। जी महाराज। धन्यवाद महाराज। सूत्रधार कुछ परिचय देना उसके बाद। स्वध्वनि के बीच में किसान एक टोकरी लेकर आता है और उसे जमीन पर रख देता है। हवा एक पौधा लाकर उसे टोकरी में रख देती है। फिर पानी महाराज को पीना पानी लाकर देता है। महाराज आगे आकर पौधों रोपते हैं और पौधे में पानी डालते हैं। सभी पात्र हमारे महाराज के इस कृत्य से अभिभूत होकर महाराज की जय जयकार लगाते हैं। महाराज की जय हो। संदेश संदेश। आज थोड़ा संदेश दे लेना तो सर उस नाटक का। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें पॉलीथीन को सड़कों पे नहीं फेंकनी चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और हमें गंदगी पानी में भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारा पानी भी गंदा होता है और इसे हमें पीना भी पड़ता है। तो इससे हमारा स्वास्थ्य पर भी असर होता है। हमें साफ सफाई करनी चाहिए और हमें उस पर ध्यान भी देना चाहिए। ठीक। और कुछ धन्यवाद। भारत